स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आप सब बच्चों ने एक्सक्रीशन के बारे में ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी आर थ्रोन आउट। यानी कि जो भी चीज नाइट्रोजन की फॉर्म में है और जो हमारी बॉडी में वेस्ट है, जो हमारे लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना, दैट इज एक्सक्रीशन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और किस तरीके से वो एलिमिनेट होते हैं। मतलब उनको एक्सक्रीट करने का जो सिस्टम है या जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है। अब आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में लगातार प्रोड्यूस होती रहती हैं। किसी ना किसी मेटाबॉलिक मेथड से भी बन जाती है, या कई बार अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा खा लो, एक्सेस इंजेशन, मतलब आपने कोई चीज हद से ज्यादा खा ली, तो उसका भी जितना पार्ट हमारी बॉडी में यूज हो जाएगा दैट इज ओके, बट जो नहीं यूज होता वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इन सब्सटेंसेस को हमें टोटली या पार्शली, मतलब या तो पूरी तरह से या फिर कुछ मात्रा में हमें इनको अपने शरीर से बाहर निकालना होता है। सो इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको हम अपनी बॉडी से निकालते हैं और किस प्रोसेस से हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी हमारा वेस्ट है वो हमेशा नाइट्रोजन से ही बना होता है, और वो अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है और इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। इसलिए अमोनिया ज्यादातर उन ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है जो पानी में रहते हैं, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। यूरिक एसिड की जो टॉक्सिसिटी है वो सबसे कम है, इसलिए इसमें वाटर भी सबसे कम यूज होता है। और यूरिक एसिड जो है जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे आपने देखा होगा जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपने कई बार देखा भी होगा रूम्स वगैरह में। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी जो बीट कर देते हैं दैट इज अगेन यूरिक एसिड। तो उसकी टॉक्सिसिटी कम है और उसको कम पानी के साथ भी इजिली बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं, ये जो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है, दिस इज नोन एज एमोनोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज करते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एमोनोटेलिक। तो जितनी भी बोनी फिशेज हैं, यानी कि वो फिशेज जिनके अंदर बोन्स होती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, मतलब वो एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं, जैसे टेडपोल है, सेलेमेंडर है, और जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, मतलब वो सारे इंसेक्ट्स जो पानी में रहते हैं, वो उन सबकी नेचर एमोनोटेलिक है, मतलब उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया। अमोनिया जो है दैट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वो आसानी से पानी में घुल जाता है। तो इसलिए ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट होता है। मतलब कि डिफ्यूजन अगर आपको याद हो तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग कैन मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जहां पर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो चीज वहां से वहां मूव करेगी जहां उसकी कंसेंट्रेशन कम है। तो बॉडी सरफेस या गिल सरफेस है जैसे फिश में, तो जहां कहीं भी कंसेंट्रेशन में डिफरेंस होगा वहां से अमोनिया की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अमोनिया रिमूव करने में किडनीज का कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें अमोनिया रिलीज होता है और उनके अंदर ज्यादातर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। कि जब ऑर्गेनिजम्स ने जमीन पे रहना शुरू कर दिया, तो आपको पता है जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म के पास पानी एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स कम होता है। तो उन्हें कुछ ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करना था जो पानी वाले यानी कि अमोनिया से कम टॉक्सिक हो। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या तो यूरिया रिलीज करते हैं या यूरिक एसिड रिलीज करते हैं ताकि वो अपने वाटर को कंजर्व कर सके। तो अगर हम बात करते हैं मैमल्स की, या जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है लाइक फ्रॉग, या जो मरीन फिशेज है यानी कि वो फिशेज जो समुद्र में रहती हैं, तो वो ज्यादातर यूरिया रिलीज करते हैं। मैमल्स जिसमें आप ह्यूमंस को भी लेके चलोगे, इसके अलावा आपकी काओ है, बफेलो है, हॉर्स है, टाइगर है, लोयन है, सब मैमल्स है। तो इन सब का जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। सो दैट इज वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ इन दीज एनिमल्स। मतलब अगर हम लोगों में, हम सारे एनिमल्स में अमोनिया बनता भी है
तो वो अमोनिया लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से फिर वो हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड में उसकी फिल्ट्रेशन होती है, मतलब उसमें से यूजफुल चीजें वो ले ली जाती हैं और जो वेस्ट है वो किडनीज के थ्रू रिलीज होता है। तो मतलब यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि जहां पे यूरिया रिलीज होगा वहां पर मेनली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट विल बी द किडनी। कई बार ऐसा भी होता है कि यूरिया का कुछ अमाउंट इन एनिमल्स की किडनी के मैट्रिक्स में रिटेन्ड रहता है ताकि जो ओस्मोलैरिटी है, मतलब जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो सॉल्ट्स और आयंस की कंसेंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल्स आपने देखा होगा एक इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बैक पे इस तरह से शेल होती है। तो स्नेल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, इन सब का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा। आपने देखा भी होगा कि जब ये ऑर्गेनिजम्स वेस्ट मतलब इनका निकलता है बीट की फॉर्म में होता है तो वो पैलेट या पेस्ट मतलब एक छोटा सा पैलेट मतलब टुकड़े की फॉर्म में होता है और उसमें वाटर बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको यूरिकोटैलिक भी बोलते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा अगर किसी जगह पे बर्ड या लिजर्ड की वो पैलेट गिरी होती है और आप उस जगह को क्लीन भी कर दो तो वहां पर एक व्हाइट सा पैच बन जाता है। तो यानी कि उसमें यूरिक एसिड और एसिड की वजह से ऐसा हो सकता है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम पूरे एनिमल किंगडम का सर्वे करें तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, यानी कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो उनमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होती हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं। जब हम वर्टिब्रेट्स की तरफ जाते हैं तो उनमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं विच एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और यहाँ पे अब आपको बताया गया है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकता है। ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में या वैसे भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की, जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, जो कि आपकी एनिमल किंगडम की एक फाइलम था। इनमें फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, वो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। इसके अलावा जो रोटिफर्स होते हैं, एनालिड्स होते हैं या सिफेलोकॉर्डेट होता है, इन सब के अंदर भी फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया ही पाए जाते हैं जो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडिया क्या करते हैं, ये ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि ये उनकी बॉडी के अंदर आयंस और फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनालिडा की, जिसमें आपके अर्थवॉर्म, लीच, नीरीज आता है, तो उसमें जो नेफ्रिडिया है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये नेफ्रिडिया भी क्या करते हैं, बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं और उसमें फ्लूइड और आयन के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इसी तरीके से अगर आपको याद हो, जब हमने 7th लेसन में कॉकरोच की डिटेल स्टडी पढ़ी थी तो वहां पर हमने देखा था कि जो मेल्पीजियन टिब्यूल्स हैं वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। वो इनकी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्रस्टेशियंस की, क्रस्टेशियंस होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, लाइक प्रॉन्स है, क्रैब्स है, तो उनमें एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। और इसके बाद बच्चों हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।